नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या मुख्य अंतर है। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच मुख्यतः 7 अंतर है। अंतर देखने से पहले ये देखना है कि देखिए मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो पहला अंतर दोनों में यह है कि मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात जो मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं उनका उल्लंघन यदि होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए राज्य कोई कदम नहीं उठाता तो कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता, न्यायालय नहीं जा सकता। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान किया गया है और राज्य से यह कहा गया है कि संविधान में जो इन पर प्रतिबंध लगाया गया उसके अलावा मूल अधिकारों पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति सकारात्मक है, अर्थात राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य नीति बनाने में इन तत्वों को ध्यान रखें। मूल अधिकार की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। मूल अधिकार की चौथी विशेषता यह है कि मूल अधिकार का कानूनी महत्व है, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नैतिक महत्व है, अर्थात जो भी सरकार है उसको इनमें उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अपनी नीति योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाए। मूल अधिकार की देखिए पांचवी विशेषता यह है कि मूल अधिकार आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो जब तक इनका क्रियान्वयन नहीं होता ये अस्थायी रूप से निलंबित ही रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अस्थायी रूप से निलंबित ही रहते हैं जब तक इनका क्रियान्वयन न हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती सरकार को कि इसके अनुसार अपनी नीति योजना या कार्यक्रम बनाए। छठा देखिए कि मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, किंतु वहीं दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सातवां देखिए कि मूल अधिकार का विषय क्षेत्र सीमित है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो ये देखिए मुख्यतः 7 अंतर हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।